Hey everyone, welcome to the Semi Script. Let's talk about कैटरीना कैफ। लोग अपनी एज छुपाते हैं तो आपने सुना ही होगा, पर क्या सेलिब्रिटीज भी अपनी एज छुपाते हैं? हाँ, ऐसा भी होता है। टाइम से इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो कॉफी विद करण का है, जिसमें इसे रिलेट किया जा रहा है कैटरीना जो बात बता रही हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी एज कम हो सकती है और वो वहाँ पर झूठ बोल रही हैं बिकॉज उनकी एज इतनी भी कम नहीं है जितना वो बताना चाह रही हैं। इन्होंने कहा था कैटरीना जब 8 साल की थी जब बर्लिन वॉल गिरी थी और बर्लिन वॉल 1989 में गिरी थी। इसका मतलब कैटरीना 1981 में पैदा हुई थी। और अगर आप सर्च करते हैं इंटरनेट पे तो आपको दिखाई देगा 1983। ये कैटरीना की डेट ऑफ बर्थ है। और कैटरीना के एज चेंज करने का जो मीन है ना वो ये समझ में आ रहा है। ऑडियंस को ऐसा लगता है कैटरीना ये समझाना चाह रही है जब उन्होंने बूम फिल्म की थी उस टाइम पे वो बहुत ही कम एज की थी। इसका मतलब उन्हें अकल ही नहीं थी और उन्होंने वैसे ही वो फिल्म कर दी बिकॉज उनकी उस फिल्म की वजह से ऑडियंस उन्हें अभी भी क्रिटिसाइज करती है। उसमें बोल्ड सीन किए गए थे और बाकी के एक्ट्रेस भी उन्हें टीज करते हैं इनडायरेक्टली वे में, जैसे कि सोनम कपूर। पर उस टाइम पे कैटरीना 17 की नहीं थी, आई थिंक 20 के अराउंड तो होगी। 2003 में बूम रिलीज हुई थी। कैटरीना को अपने करियर की स्टार्टिंग करनी थी और इसीलिए उन्होंने जो फिल्म मिली उसी से ही बॉलीवुड में एंट्री कर ली। और बात की जाए ट्रोल करने की या फिर क्रिटिसाइज करने की तो कैटरीना को ये सब फेस क्यों करना पड़ रहा है? उसमें गुलशन ग्रोवर भी तो थे और सबके आइडल अमिताभ बच्चन भी थे। गुलशन ग्रोवर आराम से इंटरव्यूज में ये बता सकते हैं उन्हें लिप किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और कितनी देर तक उन्हें कैटरीना के साथ उस किस वाले सीन की प्रैक्टिस करनी पड़ी थी और सबके सामने, अमिताभ बच्चन के सामने भी। वो मैन है और एक विलन एक्टर वाला रोल हमेशा लीड करते हुए आए हैं गुलशन ग्रोवर। कोई भी बी ग्रेड मूवी कर रहे हैं तो एक्ट्रेस को हमेशा ब्लेम किया जाएगा और क्रिटिसाइज किया जाएगा। जो मैन है, जो मेल एक्टर है, उन्हें कभी भी क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, ना ही कुछ बोला जाता है। उनको तो वाहवाही दी जाती है, अरे वाह तुमने ये सीन किया था। और लड़के भी बड़े आराम से वो सीन देखते हैं। कृष्णा की पहली फिल्म थी, उसमें उन्हें अकल थी या नहीं थी, वो मेच्योर थी या नहीं थी और उन्होंने बोल सीन क्यों किए, अभी तक उन्हें ट्रोल किया जाता है इन सब बातों पर। सोनम कपूर जो कुछ कर नहीं पाई है लाइफ में वो तक उन्हें ट्रोल करती हैं ये बोल के कि मेरी एक फ्रेंड थी और वो 7 बहनें थी, मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ, उन्हें फोर्स किया गया जिस सीन के लिए वो मैं नहीं करना चाहती हूँ और या फिर मुझे ना करना पड़े। आई विश। कई बार आपने देखा है ना लड़कियां लड़कियों को देख के चलती हैं, तो वही वाला हो रहा है यहाँ पे। उस फिल्म में तो अमिताभ बच्चन जी भी थे ना, तो उनकी बात क्यों नहीं करता है कोई? वो तो आइडियल थे, उनको क्यों नहीं बोलता है? उन्होंने वो फिल्म क्यों की? ऐसी फिल्म के लिए वो क्यों तैयार हो गए? बात अगर एज छुपाने की, एज छुपाने से उस फिल्म का कुछ भी मतलब हाइड हो सकता है तो वो तो नहीं हो सकता है बिकॉज वो फिल्म उन्होंने की है और उसकी हिस्ट्री है, तो सब कुछ है सोशल मीडिया पे और बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, कितने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो अपनी एज छुपाते हैं कि कुछ नया नहीं है जो सिर्फ कैटरीना ही कर रही है। अगर आप कार्तिक आर्यन का ही देखते हो तो उनका ओल्ड डाटा अभी चेंज किया गया है इंटरनेट पे, मतलब उन्होंने खुद चेंज करा है। जैसे कि उनकी डेट ऑफ बर्थ 1988 है और डेट ऑफ बर्थ के साथ उनका नाम भी चेंज है, पर अगर आप अभी सर्च करोगे तो 1990 आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी और उनका नेम तो है ही अब कार्तिक आर्यन, जबकि पहले उनका नाम था कार्तिकेय तिवारी। तो ये कुछ नया नहीं है जो कैटरीना ही कर रही है, ये झूठ तो सभी बोल रहे हैं। आई थिंक अगर कंपेयर किया जाए जितने भी नेपो किड अभी आ रहे हैं, अगर उन सबको बिठाया जाए और कैटरीना कैफ को बिठाया जाए तो कोई भी उनके मुकाबले कैपेबल नहीं होगा बिकॉज कैटरीना आउटसाइडर थी और हिंदी भी नहीं आती थी उन्हें, पर फिर भी इतने अच्छे से उन्होंने बॉलीवुड में अपना रोल किया। दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगली वीडियो में।